बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर को पोलियो से निजात ना मिली, 2 साल बाद भी सीवरेज में वायरस का इंकशाफ, लाखों बच्चों की सेहत को खतरा। सितंबर में आउटफॉल रोड, मुल्तान रोड, गुलशन रावी के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक, पैदर पे मुहिम्मात पर भी सवालिया निशान। शहर में पोलियो का खतरा बरकरार है। पै दर पै मुहिम्मात के बावजूद लाहौर में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। सितंबर में आउटफॉल रोड से जमा किए गए सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई। मुल्तान रोड से इकट्ठे किए गए सीवरेज के मंसूबों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। गुलशन रावी के सीवरेज से हासिल किए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। वाज़ेह रहे कि लाहौर मुसलसल 2 बरस से पोलियो वायरस से पाक ना हो सका। मुसलसल पोलियो वायरस की मौजूदगी के बाइस बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा लाहक है। डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, 1 नवंबर से दूध 20 रुपए महंगा करने का ऐलान। दूध की कीमत 240 से 270 रुपए लीटर हो जाएगी। डेयरी फार्मर्स ने हुकूमती रोक टोक पर हड़ताल की धमकी भी दे दी। सरकारी नरखनामे में दूध 170 रुपए किलो है, 100 रुपए का फर्क सवालिया निशान। शहर में दूध के बहरान का खदशा, डेयरी फार्मर एसोसिएशन और दूध फरोश यूनियन आमने सामने आ गए। डेयरी फार्मर्स ने सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज करके दूध की कीमत में अज खुद इजाफे का ऐलान कर दिया। जिलाई इंतजामिया ने चुप साध ली। दूध फरोश यूनियन ने कीमतों में इजाफा बिला जवाज करार देते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने 1 नवंबर से दूध की कीमतों में 20 रुपए तक इजाफे का ऐलान किया। डेयरी फार्मर एसोसिएशन के मुताबिक भैंस के दूध की होलसेल कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए हो जाएगी। गाय का दूध 15 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपए फी लीटर होलसेल में फरोख्त होगा। दूध का परचून निर्ख 270 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा निर्खनामे के मुताबिक दूध का निर्ख 170 रुपए है। दूसरी जानिब दूध फरोश यूनियन ने इजाफे को बिला जवाज करार देते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। दूध फरोश यूनियन ने सरकारी निर्खनामे की मौजूदगी में मर्जी का रेट जिलाई इंतजामिया पर सवालिया निशान करार दे दिया। मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूध फरोश यूनियन का कहना है कि इजाफे का फैसला वापस ना लिया गया तो दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। टमाटर भी लग्जरी हो गया, 450 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 185। बाजारों में मनमाने दाम बेचा जाने लगा। बाला गोश्त आज फिर 29 रुपए महंगा। 1 किलो चिकन की कीमत 453 रुपए हो गई। अंडों के दाम भी चढ़ने लगे, 2 रुपए इजाफे से 329 रुपए दर्जन बेचे गए। शहर में महंगाई या गिरां फरोशी, सब्जियों, फलों और ब्रायलर की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। टमाटर की कीमत मामूल पर ना आ सकी। टमाटर की सरकारी कीमत 185 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजार में टमाटर 400 से 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियां भी सरकारी निर्खों से 30 से 40 रुपए में बेची जा रही हैं। प्याज की सरकारी कीमत 95 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन के सरकारी निर्ख 220 है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 640, जबकि बाजार में 690 रुपए किलो। साग की सरकारी कीमत 55 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 100 रुपए किलो। आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए रखी गई है, जबकि बाजार में 110 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फलों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। मौसमी की सरकारी कीमत 160 रुपए, जबकि बाजार में 200 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 390, जबकि बाजार में 450 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 255, जबकि मार्केट में 280 रुपए। सेब की सरकारी कीमत 175, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 58 रुपए महंगा हुआ। आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 329 रुपए दर्जन हो गए। महंगाई के मारों को महंगी रोटी की मार। नान भाइयों ने नान और रोटी 30 रुपए की कर दी। खमीरी रोटी 20 के बजाय 30 रुपए की बेची जाने लगी। दुकानदार कहते हैं महंगा फाइन आटा लेकर रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। सादा रोटी 14 रुपए में दस्तयाब है।
बढ़ती महंगाई के बाइस शहरियों के लिए अशियाए जरूरिया का हुसूल मुश्किल होने लगा। फाइन आटे की कीमत में इजाफे के असरात नान और खमीरी रोटी पर दिखाई देने लगे। नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हो गया। नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए हो गई, जबकि सादा रोटी हुकूमती रेट 14 रुपए पर फरोख्त हो रही है। फाइन आटा 4500 से 5000 बढ़कर 12,000 रुपए फी थैला हो गया। नान और खमीरी रोटी की कीमत फाइन आटे के साथ मुंसलिक की जा रही है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि फाइन आटा महंगा होने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत बढ़ाई गई। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਖਰਚਾਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ 5000 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ 12000 ਤੱਕ ਬੋਰੀ चली गई। वाज़ेह रहे कि जिलाई इंतजामिया की जानिब से नान खमीरी रोटी का रेट तय नहीं किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब को असलाह फरी बनाने का ये फैसला है। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट लाने का फैसला। 10 लाख असलाह लाइसेंस की दोबारा जांच पड़ताल होगी। असलहे की स्मगलिंग पर 14 साल सजा होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे इस्तदारत इजलास सूबे के 14 दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद स्कैनर्स नस्ब करने का फैसला। पंजाब की सरजमीन से असलहा और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मा होगा। ड्रोन पॉलिसिंग आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। ड्रोन पॉलिसिंग नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार कर लिया गया। सूबे भर में 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और स्क्रूटनी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक लगातार चौथे इजलास में अहम फैसले किए गए। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। एक्ट असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन के नफाज पर तवज्जो दिलाएगा। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असलहे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। पंजाब में कितना असलहा जारी किया गया, इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पंजाब में वफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से राब्ता करेगी। सिर्फ एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड को असलहा रखने की इजाजत होगी। पंजाब में निजी सिक्योरिटी कंपनियों को रजिस्टर किया जाएगा। बाकायदा जवाबित बनाए जाएंगे। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का मंसूबा लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग किसी भी जुर्म या हंगामी सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाएगा। जैसे ही जुर्म की इत्तला मिलेगी, पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी पहुंच जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग के निजाम को बादशाह पूरे सूबे में वसअत दी जाएगी। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब होंगे। असलहा स्मगलिंग के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जुर्म की सजा 14 साल कैद मुकर्रर की गई है। असलहा कल्चर की हौसला शिकनी के लिए सालाना लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। जबकि गैर कानूनी असला जमा करवाने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई है। पंजाब में डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। शूटर और गैंग माफियाज का भी खात्मा करेंगे। सूबे में 70% क्राइम कम हो चुके हैं। आज उस्मान अनवर की सीसीडी हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान ने कहा, गैर कानूनी असलहे पर 14 साल कैद 30 लाख जुर्माना हो सकता है। एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा कहते हैं कि जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब में 10 लाख से जायद लाइसेंस याफ्ता असलहे की स्क्रूटनी होगी। सूबाई बॉर्डर चेक पोस्ट पर असलहे की तलाश के लिए स्कैनर्स नस्ब किए जा रहे हैं। बरामद शुदा गैर कानूनी हथियार सीसीडी की ज़ेरे निगरानी जाया कर दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में उसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी, और शाबाश है बहुत ज़्यादा सीसीडी और उनकी तमाम टीम को, जो हमारे एडिशनल आईजी साहब के ज़ाती इनिशिएटिव की वजह से, इनके क्राइम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने क्राइम को चैलेंज किया और हेड ऑन लिया। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान ने कहा कि असलहे के खिलाफ सख्त कानून है। इस जुर्म को नाकाबिल जमानत करार देने और 4 ta 14 साल कैद, 10 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। हुकूमत पंजाब ने जून 25 में चेंजेस की। पंजाब ऑर्डिनेंस 1965 का एक ऑर्डिनेंस है उसमें, जिसके बाद अब ये तमाम इसकी जो सज़ाएँ हैं नॉन बेलेबल हो चुकी हैं। जो मिनिमम सज़ा है, जो अगर इलीगल वेपन रखेगा उसकी 4 साल से लेके 7 साल तक सज़ा हो चुकी है।
अगर किसी के पास प्रोहिबिटेड बोर का निकलता है वेपन, उसकी सज़ा 7 साल से लेके 10 साल हो चुकी है और उसके साथ जुर्माना भी 2 मिलियन है। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने बताया कि सीसीडी के कयाम के बाद सूबे में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। कत्ल में 33%, गाड़ी छीनने में 62%, डकैती में 70% और राहजनी में 71% कमी रिकॉर्ड की गई। अब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की भर्ती और उन्हें असलहा देने से मुतालिक भी सख्त मयार अपनाया जाएगा। दुश्मनदारों की सुलह की कोशिश की जाएगी और जो सुलह नहीं करेंगे वो फिर दुबई चले जाएं। 15 दिन के अंदर अंदर वो सीसीडी के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। आईजी पंजाब ने कहा है कि गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर जमा करा दिया जाए वरना कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा अली साही, सिटी 42। यहाँ बात करें स्मोक के हवाले से तो नवंबर से दिसंबर तक स्मोक का खतरा है। पीटीएमए ने नया अलर्ट जारी कर दिया है। बागों के शहर से आलूदगी के बादल ना छटे। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। शादमान, गुलबाग, इकबाल टाउन, लॉयर मॉल आलूदा तरीन इलाके करार। लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में आ सकता है। नवंबर के वक्त से दिसंबर तक स्मोक की शिद्दत में इजाफा होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया के मुताबिक पंजाब के लाहौर समेत दीगर मशरकी अजला शदीद स्मोक की जद में आ सकते हैं। बागों का शहर आज भी फसाई आलूदगी की लपेट में रहा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। शहर में मजमूई आलूदगी की शरह 192 रिकॉर्ड की गई। FC कॉलेज के अतराफ आलूदगी की शरह 237 रही। शादमान में AQI 231, मॉडल टाउन 226, लॉयर मॉल 221, सिविल सेक्रेटेरिएट 219 AQI रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि स्मोक के बाद सांस और आंखों के अमराज में इजाफा हो सकता है। शहरियों से अपील की गई कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। लाहौर आलूदगी की लपेट में है। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के बजाय लापरवाही करने लगे हैं। हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। बाजारों में फूड पॉइंट्स पर रश। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के अमूर अंजाम दे रहे हैं। बागों का शहर इन दिनों शदीद आलूदगी की लपेट में है। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त है। स्मोक के बचाव के अहकामात को शहरियों की जानिब से हवा में उड़ा दिया गया। मार्केटों और फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश है। शहरी बगैर मास्क फूड पॉइंट्स, मार्केटों और बाजारों में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने जो है SOPs कुछ बताई हैं अवाम के लिए, उसके ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए, जैसे कि मास्क लगाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के जो इस साल के इनिशिएटिव है वो काफ़ी अच्छा है पिछले साल की निस्बत, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल स्मोक काफ़ी वाजिया था और हर बंदे को तकरीबन खांसी का मसला था, और इस बार इस तरह का इशू नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है। शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी कंट्रोल करें और दूसरों को भी बोलें कि SOP पर अमल करें। और स्मोक तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये गले को और इंसान को बीमार करती है और गले की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। शहरियों ने स्मोक के तदारुक के हवाले से किए गए हुकूमती इकदामात को भी सराहा। कैमरामैन मोहसिन राजपूत के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। खैबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा। शादीवाल चौक को 2 दिन तक बंद रखने का फैसला। शादीवाल चौक पर कंक्रीट की लेयर बिछाई जाएगी। इंजीनियरिंग विंग ने शादीवाल चौक को कवर कर लिया है। सीवरेज सिस्टम को दबाव, भारी ट्रैफिक के प्रेशर से महफूज रखने में मदद मिलेगी। LDA खैबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे के लिए शादीवाल चौक पर सीवरेज लाइन महफूज बनाने के लिए कंक्रीट की लेयर बिछाई जाएगी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने शादीवाल चौक को चारों तरफ से कवर करके एरिया सिक्योर कर लिया। शादीवाल चौक पर कंक्रीट लेयर बिछाने के लिए खुदाई का अमल शुरू कर दिया गया। शादीवाल चौक को 2 दिन तक मुसलसल बंद रखा जाएगा। वास्ता की सीवरेज लाइन डाली गई अलाइनमेंट पर सिक्योरिटी के लिए कंक्रीट लेयर बिछाई जा रही है। सीवरेज सिस्टम को हर किस्म के दबाव और भारी भरकम ट्रैफिक के प्रेशर से महफूज रखने में मदद मिलेगी। इससे कबल पुरानी सीवरेज लाइन पर क्राउन फेलियर के दर्जनों वाकयात से शहरियों को जानी और माली नुकसान हो चुका। LDA इंजीनियरिंग विंग शादीवाल चौक से LTA U-टर्न तक स्फॉल्ट लेयर आइंदा हफ्ते मुकम्मल करेगा। लेस्को में 47 अरब रुपए की ओवर बिलिंग। CEO मोहम्मद रमजान भट्ट ने ओवर बिलिंग का इतराफ कर लिया। ओवर बिलिंग पर लेस्को को 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। नेपरा ने लेस्को को मार्च 2025 में ओवर बिलिंग पर शोकॉज नोटिस जारी किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने ओवर बिलिंग पर क्रैकडाउन किया था। लेस्को में 47 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का एतराफ। CEO मोहम्मद रमजान भट्ट ने एतराफ कर लिया।
लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमजान बट ने 3 माह तक शो कॉज का जवाब न दिया, जिसको नेपरा अथॉरिटी ने लेस्को चीफ की गैर संजीदगी का अक्कास करार दिया। नेपरा ने लेस्को को 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई 2025 में समाअत के दौरान लेस्को चीफ ने ओवर बिलिंग समेत दीगर उमूर का एतराफ किया। नेपरा ने लेस्को को 11.8% लाइन लॉसेस का हदफ दिया था, लेकिन लाइन लॉसेस 15.92% तक रिकॉर्ड किए गए। लाइन लॉसेस बढ़ने से लेस्को को 47 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया, जिसके दौरान बिलों में एडजस्टमेंट की सूरत में ओवर बिलिंग खत्म की गई। अली मुर्तजा स्ट्रीट, अनम रोड, फिरोजपुर रोड के सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। घरों के बाहर जमा सीवरेज पानी के बायस लोगों की आमदोरफ्त मुतासिर। किन मुश्किलात का सामना है, इलाका मकीनों को बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। अली मुर्तजा स्ट्रीट, अनम रोड, फिरोजपुर रोड पर ये जो सीवरेज के मसाइल हैं, शहरी इनसे आजिज आ गए हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो सीवरेज मसाइल हैं ये ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। शहरियों को गुफ्तगू करते हैं। मुझे सर बताइएगा, तो वहाँ कुछ जनाजा पढ़ना हो तो पानी से गुजरना पड़ता है, हर एक चीज़ पानी से गुजरना है। पानी खाना पीना भी लेना जाना वो पानी से गुजर के जाना पड़ता है। तो हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारा आके इधर का निज़ाम देख ले, खुद अपनी आंखों से देख ले। छोटे छोटे बच्चे फिंसियाँ, फोड़े और बड़े बड़े दाने, गिल्लत की बीमारियाँ ज़्यादा इधर बन रही है। जी मसाइल हैं और भी बात करते हैं। मुझे आप बताइएगा कब से, कितने अरसे से ये मसाइल हैं और हल क्यों नहीं हो रहे? आपने वासा वालों को कहा या अंडर ही नहीं आता वासा के? ये हमने कम से कम काफ़ी दफ़ा कंप्लेन की है। वो आसा वाले आते हैं, इधर से पास पानी उठाते हैं और चले जाते हैं। मुकम्मल कोई सीवरेज का कोई उन्होंने हल नहीं निकाला, तो चले जाते हैं। हम अपने पैसों से ये गटर खुलवाते हैं, लेकिन फिर वही मसला बन जाता है। हमारा कोई भी ये निज़ाम नहीं चल रहा, कोई भी निज़ाम नहीं चल रहा, पुरसाने हाल नहीं है। सीवरेज के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। अगर कोई इंतज़ामिया के अहलकार या लोग या अमला आता भी है तो वक्ती तौर पर पानी जो है वो सक कर लिया जाता है। हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। जौहर टाउन ब्लॉक सी में वाक़या पार्क में नस्ब फवारा गैर फ़ाल है। पार्क की खूबसूरती के लिए लगाया गया फवारा इंतज़ामी अदम तवज्जो के बाइस ख़राब हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगी आदिया नाज। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में इलाकाई पार्क अदम तवज्जही के बायस खस्ताहाल हो रहे हैं और पार्क के अंदर लगे हुए ऐसे लवाजमात जो कि शहरियों की तफरीह का बायस बनते हैं वो भी अदम तवज्जही के बायस खस्ताहाल हो रहे हैं। मौजूद है हम ब्लॉक जौहर टाउन ब्लॉक सी में वाक़ पार्क के अंदर, जहां लगा फुवारा गुज़श्ता कई सालों से बंद है और इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बायस अब यहाँ पर गंदगी गलाज़त के ढेर हैं। काई हर तरफ जमी हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर आने वाले लोग जो है वो मुश्किलात से दोचार हैं। बल्कि फवारा जो मेरे बैक पर आप देख रहे हैं बंदी नज़र आ रहा होगा। खूबसूरती का बायस होते हैं किसी भी पार्क की, और ये बंद है। यहाँ आने वाले जो हैं वो अंधेरे की वजह से इसकी खूबसूरती को भी इंजॉय नहीं कर सकते। अमूमन आपने देखा होगा कि फुवारा जब ऑन होता है तो अतराफ़ में जो रोशनियाँ हैं वो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करती हैं और लोग जो हैं इंजॉयमेंट के लिए आने वाले लोग ख़ास तौर पर वो इस मंजर को अपने कैमरे की आंख में कैद भी करते हैं। लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ ये फुवारा ना सिर्फ बंद है बल्कि इसके अंदर मौजूद जो पानी है वो भी इंतहाई गदला हो चुका है। इंतज़ामिया से इलाके के लोग यही मुतालबा करते हैं कि जो शहरियों की तफरीह के लिए बनाई गई चीज़ें एटलीस्ट उन पर तवज्जो ज़रूरी है ताकि जो तफरीह गाहें हैं वो महफूज हैं। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली गेट के तरफ सर्कुलर रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। फुटपाथ और क्रॉसिंग ब्रिज पर रेडी बानों का कब्जा, पैदल गुजरना मुहाल हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। जी बिल्कुल, दिल्ली गेट के करीब सर्कुलर रोड पर जो तजावुज़ात माफिया है उसने पैदल चलने वालों का जो है वो गुजरना मुहाल कर रखा है। और पैदल चलने वाले न सिर्फ पैदल चलने से कासिर हैं बल्कि जो यहाँ पर नज़्ब क्रॉसिंग ब्रिज है उस पर भी कब्जा माफिया ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिस वजह से लोगों को सड़क पार करने में भी मुश्किलात का सामना है। मैं अपने कैमरामैन नदीम से कहूँगा कि वो मेरे कब के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर एक तो फुटपाथ पर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं, दूसरा जो यहाँ पर मौजूद क्रॉसिंग ब्रिज है वो भी यहाँ पर मौजूद जो ठेले वाले हैं उनका गोदाम बन चुका है, उनकी एक दुकान बन चुका है और उन्होंने अपना जो सामान है वो इस क्रॉसिंग ब्रिज की सीढ़ियों पर रखकर लोगों के लिए इस पुल को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों का पैदल चलना मुहाल है, लोगों का सर्कुलर रोड को पार करना मुहाल हो चुका है। सर्कुलर रोड
دہلی گیٹ کے اطراف کے جو مکین ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور دہلی گیٹ سرکل روڈ پر نصب شدہ جو کراسنگ برج ہے اسے قبضہ مافیا سے واگزار کروایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جیرو میں الیاس، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کو چوکی کا فوری قبضہ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے پولیس افسران کے جواب پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے کیس کی سماعت کی۔ ملازمین کو سرکاری گھروں کی قبضہ سلپ نہ دینے کا کیس۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر کیپٹن ریٹائرڈ سمی ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت کا قبضہ سلپ سے متعلق رپورٹ پیش ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے 10 روز کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ہائی کورٹ کے ڈرائیور محمد ندیم سمیت دیگر ملازمین کی درخواستوں پر سماعت کی۔ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد کا معاملہ۔ حلیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کی عبوری ضمانت میں 5 دسمبر تک توسیع۔ اے ٹی سی نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سانحہ 9 مئی کے 5 مقدمات۔ اے ٹی سی نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی عبوری ضمانتوں میں 28 نومبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملے سمیت 4 مقدمات۔ اے ٹی سی نے علی امتیاز وڑائچ، حافظ فرحت عباس اور ندیم عباس بارہ سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 21 نومبر تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی نے ضمانت کی الگ الگ درخواستوں پر سماعت کی۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ۔ مجرم عبدالرؤوف اور عبدالصمد احمد کو 1 سال قید، 50,000 جرمانہ سزا کے علاوہ مجرموں کے اکاؤنٹ سیل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ ایڈیشنل سیشن جج ساجدہ احمد نے جرم ثابت ہونے پر کیس کا فیصلہ سنایا۔ ڈرائی کلین کے لیے دیا گیا کوڈ خراب کر دیا گیا۔ شہری محمد حسین نے ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینر بیدیاں روڈ کے خلاف 20 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت کے جج نے دکاندار کو 26 نومبر کو طلب کر مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ مغل سپریم جو زلزلے کے ہر جھٹکے کا کریں جم کے مقابلہ، گھر چھوٹا بڑا نہیں، گھر محفوظ ہوتا ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں روٹی اور ٹماٹر کی گونج۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے ایوان میں ٹماٹر لہرا دیے۔ مہنگائی کی دہائی، صحت کی سہولیات پر بھی سوال اٹھا دیے۔ اپوزیشن کا ایوان میں ایک بار پھر احتجاج، کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی۔ پینل چیئرپرسن سمیع اللہ نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کی۔ اجلاس میں 2 بحال ارکان اعجاز شفیع اور شیخ امتیاز کی انٹری۔ ایوان میں روٹی اور ٹماٹر کی گونج رہی۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے ایوان میں ٹماٹر لہرا دیے، مہنگائی کی دہائی دی، کہا پنجاب میں صحت کی سہولیات زوال کا شکار ہیں۔ فار دی پیپل آف پنجاب، جو ہمارے صوبے پنجاب کی ڈیٹیریٹنگ ہیلتھ سروسز ہیں اور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ 2,000 روپے من جو گندم خریدی گئی تھی، آج وہ بازار میں 3800 4,000 کے اوپر ہے۔ یہ ایک ٹماٹر میں بڑی مشکل سے لے کر آیا ہوں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ایم پی ہیں فاروق بون صاحب، ان کی مہربانی ہے، یہ مشکل سے ایک ٹماٹر انہوں نے دلوایا ہے۔ 75 روپے کا ایک ٹماٹر ہے۔ اپوزیشن رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز محمود نے اپنی معطلی پر شدید رد عمل دیا۔ اپوزیشن کا ایوان میں ایک بار پھر احتجاج، کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی۔ پینل چیئرپرسن سمیع اللہ نے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ گنتی پوری نہیں ہے، یعنی کورم پورا نہیں ہے، اس لیے اب اجلاس بروز سوموار مورخہ 27 اکتوبر 2025 دوپہر 2 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پنجاب اسمبلی کے قوانین کو قومی اسمبلی قوانین کے طرز پر تشکیل دیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر زور دیتے ہوئے کہا، دوحہ معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی میں ڈاؤن سنڈروم کے مرض سے آگاہی کے عالمی دن پر آگاہی واک۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر نے واک کی قیادت کی۔ پنجاب اسمبلی میں ڈاؤن سنڈروم کے مرض کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنر، سیکرٹری پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ واک کا اہتمام پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی کوکس برائے خصوصی بچوں اور ڈاؤن سنڈروم ایسوسی ایشن لاہور کے اشتراک سے کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر کا کہنا تھا کہ ڈاؤن سنڈروم مرض میں مبتلا بچے معاشرے کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ ان بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے اور میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ اس آج واک میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اس میں اسمبلی کے امپلائیز نے پارٹیسپیٹ کیا، پارلیمنٹیرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ بچے اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے لیے ایک ایسا تحفہ اور خداداد صلاحیتیں ہیں ان بچوں میں جو کہ کسی عام بچوں سے کم نہیں ہے۔
शुरका वॉक का कहना था कि डाउन सिंड्रोम के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खसूसी निगहदाश्त और मौसर इलाज के लिए मरबूत निज़ाम का होना इंतहाई ज़रूरी है। एक तो इनके बारे में परसेप्शन सोसाइटी में ठीक होनी चाहिए कि ये भी काम कर सकते हैं। दूसरा, दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रेन किया जाता है और फिर इनको फैक्ट्रीज वगैरह में ये जहाँ भी भेजा जाए, या ऑफिस या रेस्टोरेंट्स, जहाँ भी। गवर्नमेंट से हम सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि इनके लिए वो इंक्लूजन का फेज जारी किया जाए, नॉर्मल स्कूलों में इनकी इंक्लूजन की ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि ये आम बच्चों के साथ बैठ के करेंगे तो बेहतर कर सकें। डाउन सिंड्रोम इज नॉट अ डिजीज, it is not any kind of a bimari. It is a genetic condition which occurs when a child is born with an extra copy of chromosome 21. अरकान पंजाब असम्बली ने वॉक में डाउन सिंड्रोम आगाही से मुतल्लिक हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि वॉक में पंजाब असम्बली के अरकान, वालिदैन और समाजी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। आपको बताएं कि एवरकेयर अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वीक की इख्तितामी तकरीब, पल्मोनोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट एवरकेयर अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर खावर अब्बास की शिरकत। मरीज और उनके अहले खाना को इन्फेक्शन से बचाव बारे आगाही फराहम की गई। एवरकेयर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वीक का एहतमाम। हफ्तावार जारी रहने वाले प्रोग्राम्स में स्टॉल्स, प्रेजेंटेशंस और आगाही सेशंस शामिल थे। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स ने अमली मुजाहिरों के जरिए हिफाजती असूलों की वजाहत की। इंतजामिया के मुताबिक सफाई और जरासीम कश इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पल्मोनोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट एवरकेयर हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर खावर अब्बास का कहना था, इन्फेक्शन से बचाव इलाज से ज्यादा बेहतर है। इस हफ्ते के दौरान वर्कर और मरीजों दोनों को आगाही फराहम की गई। मैं ये कहूँगा कि इन्फेक्शन वीक नहीं होना चाहिए, ये इन्फेक्शन ईयर होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी मरीज़ के लिए लाइफ एंड डेथ का मसला होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं, इस हद तक ज़्यादा हैं कि ऐसे मरीज़ हम रूटीन में देख रहे हैं जिन पे कोई एंटीबायोटिक काम करती ही नहीं है। हेड ऑफ क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी सादिया परवेज ने कहा, हमारा फोकस अस्पताल के अंदर ऐसे मयारात अपनाना है जो आलमी सतह पर सेफ्टी और हाई चेन असूलों से हम आंगी हो। ओपीडी यूनिट मैनेजर सोबी अहमद का कहना था, एवरकेयर हॉस्पिटल में हर मरीज की हिफाजत हमारी तरजीह है। इन्फेक्शन कंट्रोल के पोस्टर प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, तो इट्स हम सबको इसके लिए काम करना है, फ्रॉम द अप लेवल से लेकर हाउसकीपिंग से लेकर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनको भी बताते हैं, और उसके लिए हमने छोटा सा एक एक्ट है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस साल की जो थीम थी वो प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी पूरी टीम ने इसके लिए पूरे हफ्ते में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, वॉक्स कंडक्ट की, स्टाफ को इंगेज किया और उसके साथ साथ पेशेंट्स और फैमिलीज को भी इंगेज किया। तकरीब में डॉक्टर तलहा यूनुस, परवीन अमीर अली, चीफ नर्सिंग ऑफिसर और तमाम शोबेजात के सरबराहान ने शिरकत की। कैमरामैन उमर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। आपको बताएं कि पाक व्हील्स के पहले सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सर्विस सेंटर में कार इंस्पेक्शन, ऑयल तब्दीली और कार वॉश करवाने की सहूलत। चेयरमैन और को फाउंडर पाक व्हील्स सुनील मंच ने खसूसी शिरकत की। पाक व्हील्स के पहले सर्विस सेंटर में तमाम ब्रांड के ऑयल्स, डैशबोर्ड स्प्रेज, शाइनिंग पॉलिश, ऑयल एयर फिल्टर्स, रेडिएटर कूलेंट्स समेत दीगर एसेसरीज दस्तयाब होंगी। तकरीब में CEO रजा सईद और एंकर पर्सन ताबिश हाशमी समेत पाक व्हील्स की इंतजामिया शरीक हुई। चेयरमैन और को फाउंडर सुनील बंच का कहना था कि सर्विस सेंटर में सार्फिन को मयारी ऑयल समेत दीगर एसेसरीज दस्तयाब होंगी। लोगों को सर्विसेज के अंदर बड़ा मसला होता था कि अगर आप गाड़ी के ऑयल चेंज करा रहे हैं या मोबिलाइज और जिसके फिल्टर है वो चेंज करा रहे हैं, वो नॉन जेन्युइन होते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उसकी वजह से हम लोगों ने प्लान ये किया कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक सर्टिफाइड कंपनी के श्योरिटी के साथ आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, ऑयल जो है वो भी जेन्युइन मिलेगा, फिल्टर भी जेन्युइन मिलेंगे और जो चीज़ जैसी होगी वो बताई जाएगी। CEO रजा सईद और एंकर पर्सन ताबिश हाशमी का कहना था कि पाक व्हील्स पर सार्फिन का एतमाद ही पाक व्हील्स की कामयाबी है। कुछ कंपनीज के अंदर भी जो है, जिस तरह पाक व्हील्स के अंदर एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है, तो ये भी मेरे अलावा भी बहुत सारी टीम है जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने में हेल्प किया है। तो कई दफ़ा जॉब के अंदर भी आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये ऑयल चेंज, ये एयर फिल्टर चेंज, ये एक हर 3 महीने 2 महीने की रिक्वायरमेंट होती है और अनफॉर्चुनेटली वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था लाहौर में, किसके पास भेजें गाड़ी सिर्फ ड्राइवर के साथ, जब वापस आए सब ओरिजिनल हो।
تو فارچونیٹلی انف سنیل بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے، پاک ویلز کی پوری ٹیم نے سوچا کہ یار یہ ایک اسپیس ہے مارکیٹ کے اندر، لوگوں کو ٹرسٹ چاہیے، تو ناؤ وی ہیو اٹ، اور انشاءاللہ ہوپ فلی پورے پاکستان میں یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ پاک ویلز کے پہلے سروس سینٹر کی افتتاحی تقریب میں چیئرمین سنیل منچ نے اپنی گاڑی خود واش کی اور پیغام دیا کہ محنت کر کے انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ ہوٹل مینجمنٹ سروسز اور ٹمارو لینڈ فلیٹیز گرینڈ خانپور میں معاہدہ، سی او امپیریل ہوٹل مینجمنٹ ارشاد پی انجم نے دستخط کیے۔ مقصد مہمانوں کو عالمی معیار کی مہمان نوازی اور یادگار تجربہ فراہم کرنا ہے۔ تقریب میں دونوں اداروں کی انتظامیہ نے شرکت کی۔ ایم او یو پر دستخط سی او فلیٹیز ہوٹل مینجمنٹ سروسز ارشاد بی انجم اور فلیٹیز گرینڈ خانپور کے فرنچائز اونر محمد شہزاد افضل خان تنولی نے کیے۔ تقریب میں دونوں اداروں کے نمائندوں اور انتظامیہ نے شرکت کی۔ سی او ہوٹل مینجمنٹ سروس ارشاد بی انجم کا کہنا تھا، کوشش ہے کہ پاکستان میں عالمی معیار کی ہاسپٹیلٹی متعارف کروائی جائے۔ فلیٹیز گرینڈ خانپور کے ساتھ اشتراک ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ خانپور ڈیم میں ٹمارو لینڈ میں ہمارا فلیٹیز گرینڈ ہوٹل آ رہا ہے، از گوئنگ ٹو بی دی 4 ہوٹل، از گوئنگ ٹو بی ریزورٹ پراپرٹی۔ اس کے ساتھ یہ ایک ڈیم ہے، بڑا اچھا سپورٹ سٹی بن رہا ہے وہاں، اور سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے قریب سے رنگ روڈ گزر رہی ہے، اسلام آباد سے صرف 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ڈاکٹر جاسم کا کہنا تھا، ہم اپنی مہمانوں کے لیے آرائش، سکون اور اعلیٰ معیار کی سروس فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ فلیٹیز ہوٹل مینجمنٹ سروسز کے ساتھ شراکت ہمارے وین کو مزید مضبوط کرے گی۔ فلیٹیز کے ساتھ ایک ایم او یو کی سائننگ ایک بڑی خوشائن اسٹیپ اس طرح ہے کہ ہمارا فلیٹیز ایک بڑا نام ہے، بڑا ایک اسٹینڈرڈ ہے، کئی سینچریز سے اس کی یہ کوآپریشنز ہیں، تو اسی طرح ٹمارو لینڈ بھی ایک گروئنگ چین ہے، اور یہ نہ صرف ایک امپلائمنٹ کو جنریٹ کرے گا، ٹورزم کو پروموٹ کرے گا، اس میں انٹرنیشنل جو ہمارا امیج بلڈنگ ہوگی۔ مہمانوں نے معاہدے کو پاکستان میں ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ معاہدہ نہ صرف مہمان نوازی کے شعبے میں جدت کی نئی راہیں کھولے گا، بلکہ ملک میں عالمی معیار کی سروسز کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ افشان رضوان، سٹی 42۔ تحریک احیاء اردو کے زیر اہتمام سیمینار و مشاعرہ تقریب کی صدارت مصنف سجاد احمد نے کی۔ ڈاکٹر تنویر احمد، پروفیسر خالد محمود عطا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تحریک احیاء اردو کے زیر اہتمام الحمرہ آرٹ سینٹر میں سیمینار و مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت نامور مصنف سجاد احمد نے کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر تنویر احمد، پروفیسر خالد محمود عطا اور دیگر بھی موجود تھے۔ وائس کالج کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، طالبات نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کیا۔ تقریب میں پرنسپل وائس کالج حامدہ طارق نے خصوصی شرکت کی۔ وائس کالج کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی زندگی اور واقعہ معراج بیان کیا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہدہ نعیم، ڈائریکٹر فائنانس فائزہ ملک کی شرکت، ڈائریکٹر HR بزمہ طاہر سمیت طالبات اور فیکلٹی ممبران شریک ہوئے۔ اس موقع پر طالبات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کیا۔ کانفرنس میں پرنسپل کالج حامدہ طارق اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہدہ نعیم کا کہنا تھا، نئی نسل اسلامی تعلیمات سے دور ہے، ایسی تقریبات سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایسے پروگرامز جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو اگر ہمارے مذہب کے متعلق بھی پتہ چلے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سب اچھی طرح پتہ چلے کہ کیا ہے، اور اس میں ان کی اگر یہ خصوصیات ہم جب بیان کرتے ہیں تو بچے ان سے بھی سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی اگر سیشن شروع ہو، کوئی بھی اگر سال کا آغاز ہو تو وہ ہونا اللہ تعالیٰ کے نام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سے شروع ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جتنے مرضی فنکشنز ہوتے رہیں، لیکن پہلا فنکشن جو ہے وہ ہونا ہی یہی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچوں میں اس وقت بہت زیادہ میڈیا اور بہت زیادہ ایسے ایلیمنٹ آ گئے ہیں کہ ہم جب تک ہم خود امپورٹنس نہیں دیں گے تب تک بچوں تک وہ چیز ٹرانسمٹ نہیں ہوگی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے موقع پر طالبات کا کہنا تھا، وائس کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دیگر تقریبات کی طرح ہر اسلامک تقریب کو نہایت عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ شالیمار باغ میں کھیڈاں لاہوردیاں کا رنگا رنگ ایونٹ، ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا۔ بچوں اور بڑوں نے بھرپور تفریح کا لطف اٹھایا۔
شالامار باغ میں رنگ خوشیوں اور کہکہوں کی گونج. والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے زیر اہتمام کھیٹیاں لاہور دیاں کے عنوان سے خصوصی تفریحی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. بچوں کے لیے لڈو، بیڈمنٹن، رسا کشی، بندر تماشا، منی سینما اور پتلی تماشا جیسے روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا گیا. ایونٹ میں نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی ماضی کی یادیں تازہ کرتے دکھائی دیے. ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیا والڈ سٹی سمینہ خان کا کہنا تھا اس تقریب کا مقصد روایتی کھیلوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور نئی نسل کو اس سے روشناس کروانا ہے. ہم نے آج شالیمار باغ میں یہاں پر گیمز ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا ہے. ہماری یہ کھیڈا لاہور دیاں کے نام سے یہ ایکٹیویٹی ہے اور جس میں ہم اندرون شہر لاہور اور خاص طور پہ پنجاب کی جو پرانے کھیل ہیں ان روایات کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو گیمز ہمارے ماضی کا حصہ ہیں لیکن بچے آج کل ان کھیلوں سے واقف نہیں ہیں. بچوں کا کہنا تھا انہیں بہت مزہ آیا. ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. نیکسٹ ٹائم اس طرح کے ایونٹ ضرور ہونے چاہیے. مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مزہ آیا. میں نے رسا کشی کھیلی 4 سے 5 بار اور بھی کافی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کیا. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے ٹگ آف وار میں پارٹیسپیٹ کیا اور یہ سیک ریس میں، اور میں نے سیک ریس میں ون کیا. شرکا نے ایونٹ کو سراہا. کہا ایسے ایونٹس بچوں کے لیے تفریح کا باعث بنتے ہیں اور انہیں موبائل فون، سوشل میڈیا سے ہٹ کر سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہیں. بچے جو کر رہے ہیں انجوائے بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی چھوٹے ہوتے یہ گیمز کھیلی ہیں لیکن اس میں ایک نئی گیم آج میں نے دیکھی وہ تھا یہ لڈو پیٹھی. تو میں اس کو نا یہ پتہ نہیں گرم پیٹھی کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی تو وہ مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگی. تو وہ میرے بچوں نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی. میں اپنے بچوں کی اگر بتا دوں اب تو کسی کا تو مجھے پتا ان کی عمر 11-12 سال ہو گئی اور ان کو ابھی تک کھیلنا نہیں آ رہا. یہ اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں نا تو پھر یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ سیکھتے ہیں. جب یہ سیکھیں گے تو پھر کھیلیں گے. بڑے اور بچے مختلف خوابوں سے بھی لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ سمرا فاطمہ، سٹی 42. کنگسٹن کالج اپر مال میں 2 روزہ رنگا رنگ اولمپیاڈ 6.1 کا آغاز. 30 سے زیادہ اسکولز کے بچوں نے مختلف کھیلوں میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. کنگسٹن کالج اپر مال میں کھیلوں کے فروغ اور طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اولمپیاڈ 6.1 کا انعقاد کیا گیا. افتتاحی تقریب میں DIG CCD وقاص حسن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کالج انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی. DIG CCD وقاص حسن نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. جو اصل چیزیں ہیں میں نے خود ذاتی طور پہ بھی شاید اسپورٹس گراؤنڈ میں زیادہ سیکھی ہیں بنسبت کلاس روم کے، اور اس میں جو ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ ان میں یہ صرف مستقبل کے وسیم اکرم اور اسام الحق نہیں بلکہ جو چیف ایگزیکٹوز ہیں اور IGPs ہیں وہ بھی انہی بچوں میں سے نکلیں گے اور اس جگہ سے ہی سیکھ کے نکلیں گے. پرنسپل کنگسٹن کالج نازیہ فرخ کا کہنا تھا ایسے ایونٹ سے نوجوانوں میں ٹیم ورک، نظم و ضبط اور مثبت سرگرمیوں کا رجحان بڑھتا ہے. جو ہمارا بچہ ادھر کھیل رہا ہے یا ان چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ باقی اسکولز کے بچے بھی آ کے اس سے مستفید ہوں. اور اس میں صرف گیمز کی بات نہیں ہے، ہم انہی گیمز کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھیلنے کا رجحان ہوتا ہے، پیشن انکریز کرتے ہیں. تقریب میں 30 سے زائد سکولز کے طلباء و طالبات نے شرکت کی. فٹ بال، لان ٹینس، کرکٹ، ایتھلیٹکس اور تھرو بال سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے. طلباء نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پر. کافی کول ایونٹس ہیں اینڈ اٹ فیلز آسم ٹو بی ہیئر. I mean it's just like amazing. بہت مزہ آ رہا ہے اوپر سے اتنی زیادہ گیمز ہیں جیسے ٹگ آف وار، فٹ بال، ان سے بہت زیادہ فن ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے اسکول نے ادر اسکولوں کو انوائٹ بھی کیا ہے. لاہور کا سب سے بگیسٹ ایونٹ ہے. یہاں پہ کرکٹ بھی ہو رہی ہے، فٹ بال بھی، ٹیبل ٹینس، ٹگ آف وار، ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور اوور آل بہت مزہ آ رہا ہے. شرکا نے کالج انتظامیہ کی اس کاوش کو سراہا اور کہا کہ ایسے ایونٹ سے انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے. اولمپیاڈ 6.1 2 روز تک جاری رہے گا. کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.